नमस्कार, स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। यह जीव विज्ञान का पहला पार्ट है। तो सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में जान लेते हैं कि जीव विज्ञान क्या है, कहाँ से आया। तो देखिए, विज्ञान को नॉर्मली दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है प्राकृतिक विज्ञान, और प्राकृतिक विज्ञान को ही आप जीव विज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के स्टडी का सबसे पहले जो श्रेय जाता है वह अरस्तु को जाता है। अरस्तु एक वैज्ञानिक का नाम है जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। याद रहेगा, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ये सब बात हम क्यों बता रहे हैं? सिंपली कोई आपसे पूछे कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है तो आप क्या बताइएगा? आपके पास में कुछ जवाब ही नहीं रहेगा। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं आपको ये ही बात ही नहीं पता है कि आखिर इसकी पढ़ाई शुरू किसने की, तो आप क्या पढ़ें? कुछ नहीं पढ़े। ठीक, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु है। इसको इंग्लिश में एरिस्टोटल बोला जाता है। अरस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। ठीक, विज्ञान को दो पार्ट में बांटे रहे हैं। एक है प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा है भौतिकीय विज्ञान। दो पार्ट है, एक भौतिकीय विज्ञान है और एक प्राकृतिक विज्ञान, और प्राकृतिक विज्ञान को ही जीव विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक, तो प्राकृतिक विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान का फादर है अरस्तु। इस प्राकृतिक विज्ञान को दो पार्ट में बांटा गया, एक वनस्पति विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान में क्या होता है कि पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। जब आप 12th पास कर जाइएगा तो आपको जूलॉजी या बोटनी में से सिलेक्ट करना होता है। तो ठीक है, ये वनस्पति विज्ञान का अंग्रेजी बोटानी है, और बॉटनी का जो खोज का मतलब कि बॉटनी के बारे में विशेष जानकारी देने का जो श्रेय है वह थियोफ्रेस्टस को जाता है। थियोफ्रेस्टस भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने वनस्पति विज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताया, इसलिए इनको थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ बोटानी थियोफ्रेस्टस है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप लिखते चलिएगा। फिर दूसरा पार्ट है प्राकृतिक विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान का दूसरा पार्ट है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का इंग्लिश होता है जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी। जंतु से क्लियर ही हो जाता है, जंतु सबसे ही क्लियर है कि जिसमें जानवरों के बारे में पढ़ाई होता हो वह क्या है? जूलॉजी है। तो जूलॉजी का फादर भी किसको कहा जाता है? अरस्तु को। अच्छा, जीव विज्ञान का क्या मतलब होता है? जिसमें जीवों के बारे में पढ़ा जाए, जिसमें जीवों के बारे में पढ़ा, जिसमें जीव कहने का सेंस आपका सिर्फ दिमाग इतना ही काम कर रहा होगा कि जो जानवर ये सब है उसके बारे में, ऐसा बात नहीं। जीव का मतलब जो लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग के बारे में जो स्टडी कराता है वही हमारा क्या है? जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान को कितने पार्ट में बांट दिए? दो पार्ट में, क्योंकि इस धरती पर दो ही चीज़ है, या तो पेड़ पौधा है या नहीं तो जानवर है। ठीक है, एक वायरस भी आता है जो दोनों के बाउंड्री पर होता है, तो वो सारा चीज़ आपको धीरे धीरे बताया जाएगा, बताएंगे, आप जुड़े रहिएगा हमसे। तो वनस्पति विज्ञान का फादर थियोफ्रेस्टस को और जंतु विज्ञान का फादर फिर से अरस्तु को। तो जीव विज्ञान का फादर किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का फादर भी अरस्तु को, वनस्पति विज्ञान का फादर थियोफ्रेस्टस को। तो विज्ञान का पहला पार्ट प्राकृतिक विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान था, और दूसरा पार्ट था भौतिक। भौतिकीय है, भौतिकी नहीं है, भौतिकीय है यानी कि फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस करने का मतलब कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनका विज्ञान। तो उनके विज्ञान को भी दो पार्ट में बांटा गया। एक पार्ट बांटा गया भौतिकी, जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। ये सब टर्म याद रखिएगा। फिजिक्स कहने का मतलब भौतिकी है जो आपको पढ़ना है, और दूसरा है रसायन यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग केमिस्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। तो आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? बायोलॉजी भी पढ़ना है। तो हमने यहाँ से यही बायोलॉजी को शुरू किया है आज। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं कि बायोलॉजी में हमको क्लास 9 में शुरू कहाँ से करना है और क्या क्या पढ़ना है। तो हम आपको बता दें, ये जो वीडियो है इसमें हम आपको कुछ पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, बस आपको इतना बताएंगे कि इस पार्ट में, इस एक्सरसाइज में, इस लेसन में आपको पढ़ना क्या क्या है। एक बार ओवरव्यू आपको जब हम दे देंगे कि आपको इस लेसन में पूरा पढ़ना क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है इस चैप्टर में, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस
क्या है। तो चलिए आपको वन बाय वन करके हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले कोशिका के बारे में हम लोग जानेंगे कि कोशिका क्या है, ठीक है। तो कोशिका की परिभाषा ये सब देखेंगे, ठीक है। कोशिका के प्रकार के बारे में जानेंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका, सबसे पहला बात तो कोशिका होती क्या है और कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो थोड़ा सा आप जान लीजिए कि कोई भी जो जीवित चीज़ है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका सबसे छोटा पार्ट, उसके बॉडी का सबसे छोटा पार्ट जो एक यूनिट के रूप में काम करता है, इकाई के रूप में काम करता है, वही क्या कहलाता है, सेल यानी कि कोशिका कहलाता है। अब बायोलॉजी में इंग्लिश टर्म ज़्यादा है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, सेल का मतलब कोशिका, सेल का मतलब कोशिका। अब बताएंगे आपको कि कोशिका की खोज किसने की, क्योंकि ये नंगी आंखों से दिखने वाला चीज़ नहीं है। जब करोड़ों कोशिकाएं एक साथ मिलती है तब जाके ऊतक का निर्माण होता है, और जब ऊतक का निर्माण होता है तो वहाँ से वो दिखना शुरू करता है, ठीक है। तो इन छोटी, इतनी बहुत सी छोटी छोटी कोशिकाओं के बारे में आखिर बताया किसने, किसको सबसे पहले पता चला, कैसे इसका पढ़ाई आगे बढ़ा, ये सारा चीज़ हम लोग कोशिका की खोज में पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बनाया, किसने बताया, कैसे बताया, उसी ने ही क्यों बताया, फिर उसके बाद में किसने बताया, फिर उसके बाद में किसने बताया। अभी तक हम लोग कोशिका के बारे में कितना कुछ जान चुके हैं, और भी आगे जानने की बहुत सारी संभावनाएं भी हैं कोशिका के बारे में। तो ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। तो कोशिका हो गई, कोशिका की परिभाषा, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका के सिद्धांत के बारे में क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर बात कर रहे हैं हम लोग कोशिका की संरचना, यानी कि कोशिका बना कैसे है, ठीक है। जैसे कि ये कैसे बना, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ठीक उसी तरह ये बना कौन सी से है, तो कोशिका बना है कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, कोशिका द्रव, जिसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है, और तीसरा केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस बोला जाता है। और भी जो कुछ भी छोटा छोटा इसका टर्म है वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इतना बात समझ में आया कोशिका की संरचना के बारे में। अब बात करेंगे कि कोशिका के अंग क्या क्या है। उस जो छोटी सी चीज़ बता रहे हैं जो दिखता नहीं है नंगी आँख से, उसके अंदर में भी इतना खरमंडल मचा हुआ है, भगवान इतना सिस्टमेटिकली सब कुछ ढुका दिए हूँ उसके अंदर में, समझ में नहीं आता कि ये चीज़ हुआ कैसे। आपको ताज्जुब होगा कि हमारे शरीर का सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा अंग, जिसका एक 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 जोड़ जोड़ के हमारा इतना बड़ा शरीर बनता है, या फिर किसी हाथी का शरीर हो, ब्लू व्हेल का शरीर हो, या फिर एक चींटी का, या फिर एक बैक्टीरिया का शरीर हो, सबका शरीर किससे बना होता है, सेल से बना होता है। उसके उस छोटे से सेल में इतना बवाल चीज़ बैठा के रखे हुए हैं, मतलब कि जिसका हिसाब नहीं है। आप जब उसका पढ़ाई एकदम सिस्टमेटिकली ढंग से कीजिएगा तब मज़ा आ जाएगा पढ़ के, वाह क्या मतलब कि कारीगरी किए हुए हैं। तो इस सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाद में बहुत सारा चीज़, छोटा छोटा चीज़ इसमें फिट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ना है। तो इस कोशिका के अंदर जो सबसे छोटा चीज़ है, जो नंगी आंखों से नहीं दिखता है, माइक्रोस्कोप से लगा के देखना पड़ता है, हाँ, उसके अंदर देखिएगा तो आपको दिखने को मिलेगा अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, गोल्जी उपकरण, जिसको गोल्जी एपरेचस भी बोला जाता है इंग्लिश में, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें, लाइसोसोम्स, ठीक ना, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग धीरे धीरे वन बाय वन करके पढ़ेंगे, ठीक है। एक छोटे से वीडियो से ये चीज़ क्लियर होने वाला नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। आप पढ़ के हैरान रह जाइएगा कि जो हमारा शरीर बना हुआ है, आज तक सिर्फ अपने शरीर को देखते आए हैं हम लोग, और लेकिन जब इस पाठ को, जब इस लेसन को हम लोग पढ़ लेंगे तब पता चलेगा कि वाह क्या कारीगरी है, कि हमारा शरीर कैसे इतना छोटा छोटा चीज़ से मिलके बना है, इतना फिट तरीके से बना है, ठीक है। तो ये चीज़ जानेंगे। कोशिका के प्रकार के बारे में बताएंगे आपको कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ठीक है। फिर कोशिका झिल्ली में ही आपको बताएंगे कि कोशिका भित्ति क्या है, ठीक है, लवक, प्लास्टिड, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद में जानेंगे कि कोशिका का विभाजन कैसे होता है, कैसे एक पर एक कोशिका ये बैठती चली जाती है, और कैसे इतने बड़े जीव का निर्माण हो जाता है, या वो हाथी हो, या फिर हम लोग हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके बाद में
इस सारे चीज़ को ओवरव्यू देखने के बाद में आपको हम बता दें कि हर एक चीज़ को इसमें जो है और भी बहुत सारा चीज़ नहीं भी लिखा हुआ है, उस सारी चीज़ों का पीडीएफ आपको जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे आपको सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप अच्छे से सबका नोट्स बना लीजिएगा और जो जो चीज़ हम आपको पढ़ाते जाते हैं उसको सिस्टमेटिकली अपनी कॉपी में लिखते जाइए और देखिए कितना मज़ा आता है आपको बायोलॉजी पढ़ने का। इस जीव विज्ञान पढ़ने का कितना मज़ा आएगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। जैसे हम पढ़ा देंगे आप तरस के रह जाइएगा दूसरे किसी से पढ़ने के लिए। तो आप हमसे बने रहें और अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हम लोग सैटरडे नहीं फ्राइडे और सैटरडे यानी कि शुक्रवार और शनिवार को आपके लिए ये विज्ञान का टॉपिक, विज्ञान का जो वीडियो है वो आएगा और मैथ का वीडियो भी लगातार आ ही रहा है। बहुपद हमने उसमें शुरू कर दिया है। आप अगर बहुपद नहीं पढ़े हैं तो बहुपद का वीडियो शुरू हो चुका है, उसको जाके देखिए। और पहला जो पार्ट था आपका नंबर सिस्टम का वो भी हमने कंप्लीट करा दिया है, अच्छे से पूरा क्वेश्चन आंसर करा दिया है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, सारा पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। सबसे पहले कोशिका की परिभाषा को लेकर के और कोशिका की खोज और जितना भी हो सकेगा कोशिका के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सब के बारे में आपको देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।